उस परमेश्वर के कहे हुए बातों को माना और उन्होंने इंतजार किया और लगातार रोज 120 लोग मिलकर प्रार्थना किया। पेंतीकोस्त के दिन उनके ऊपर आग के लपटे उतरे। क्यों उतरा? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना। और मुझे पता है ये लोग जो जाते हैं चर्च छोड़ के, ये लोग जो चर्च में गड़बड़ी मचा के दूसरों को भी ले जाते, आई नो कि जीवन में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम देख लेना, मैं भी आ रहूंगा, तुम भी रहोगे अगर प्रभु ने तुम्हें रखा तो। हालेलुया। They will grow nothing। यदि वो खुद जाके पाप में गिर जाता अलग बात है। क्यों प्रभु उनके साथ न्याय करेगा मालूम है? वो जाए गए तो गए, हाथ में कई आत्माओं को लेकर नाश किए। तुम देख लो जितने भी लोग इस चर्च में से गए, जो मनुष्य को सुने, के पास कोई कलीसिया स्थिर नहीं। तेरे मेरा संगम ले दो वाला, वाक्यम ले दो, आत्मीयता ले दो। मैं शेखी कहता हूं, एक चरवा अपने पेड़ों के बारे में सोचता है। एक सच्चा चरवा अपने पेड़ों को जो है ऐसे रात को मैदान में नहीं छोड़ता। वो चरवा क्या करता है मालूम है? अपने पेड़ों को दिन भर हरी हरी चराइयों में चराता है और रात में जो है उन्हें जो है एक टेंट बना के उनके चारों ओर फेंसिंग डाल के उनकी रखवाली करता है, उनके लिए प्रबंध करता है। एक सच्चा सेवक जब सेवकाई में प्रभु चुना जाता है, उसको प्रभु चुन लेता है और प्रभु ने कहा कि मैं कलीसिया बनाऊंगा, तो प्रभु उसको ऐसा प्लान देता है कि सुनो, मैं एग्जांपल देता हूं। नूह के परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर कैसे ही बचा सकता है? बचा सकता है, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? तू तेरे परिवार के लिए जहाज बना। क्या बना? जहाज बना। परमेश्वर को मालूम है बचाने के लिए कैसे ही बचा सकता है, लेकिन उसने कहा तो जहाज बना। उसने बुद्धिमान के साथ वो सुना और जहाज बनाया अपने परिवार को बचाने। एक चरवा जो सच्चा चरवा रहता है, उसका फोकस क्या रहता है मालूम है? मुझे अपने भेड़ों के लिए अपने कलीसिया बनाना है। और जिसके पास कोई गोल नहीं, जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं, जिसको सिर्फ पैसे से मतलब है, वो स्कूल्स में या फिर शुरुआत को मैं भी मान सकता, हमने भी शुरुआत में बिल्डिंगों में स्कूलों में चला है, लेकिन जीवन भर नहीं। वो भेड़ क्या करता है? वो चरवा सोचता है नहीं, मेरे भेड़ बाहर है, मेरे भेड़ कल बिखर जाएंगे, मेरे भेड़ों के लिए मुझे कुछ प्रबंध करना है। अब वो चरवा क्या करता है? जमीन खरीदता है, एक डेरा बनाता है उसके अपने भेड़ों के लिए। हालेलुया। ये सच्ची चरवा का पहला चिन्ह है। जो स्कूल में, कॉलेज में इधर उधर दिन भर 20 साल 30 साल भी इधर ही चला रहा है, मैं बिलीव करता हूं, ये मेरा फेथ है, खुदा का कॉलिंग नहीं है उसको। सिंपल, परमेश्वर का कॉलिंग नहीं है उसको। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ करता नहीं, वो माँ बाप जिम्मेदार माँ बाप नहीं है। यदि माँ बाप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ करता है, सेविंग करता है, घर बनाता है, वो जिम्मेदार माँ बाप है। एक जिम्मेदार चरवा वो है जो अपने कलीसिया के लिए भेड़ों के बारे में सोचता है। उसका एक विजन रहता है, उसका एक टारगेट रहता है कि मुझे मेरे कलीसिया के लिए कुछ करना है, मेरी कलीसियाओं के लिए मुझे सुरक्षित स्थान तैयार करना है। ये सच्ची चरवा का एक क्वालिटी है। और बाइबल में लिखा यूहन्ना में कई चरवा होते हैं जो पगार के लिए आते हैं, उनको सिर्फ पगार से मतलब है। उनको पगार मिला, भेड़ उनके सामने शेर भी उठा के ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सच्चा चरवा रहता है, बाइबल में लिखा है कि अपने भेड़ों के लिए प्राण भी देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अंत के दिनों में पौलुस ने भी लिखा गलतियों में कि पहचानो कि कौन आत्मा में है, कौन आत्मा में नहीं है। ऐसे भटकते जाओगे मेरे प्रियो, कई लोग तुम्हें अंत के दिनों में भटकाने आएंगे। मैंने तुम्हें कहा था ना, 21 दिन के बाद एक सिस्टर फोन की कि पास्टर मेरे घर में एक फैमिली का औरत आई और हमको भटका रही है, हमको बहका रही है कि कोई यरूशलेम माता आने वाला है, कोई बोलते कि जन्म दिया बच्चों को भी बपतिस्मा लेना पड़ेगा, ऐसे यीशु आने वाला नहीं है।
नाना प्रकार की बातों से हमें बहका रहा है। क्या करे पास्टर? मैंने की बात कर, देखो सिस्टर, वचन में स्पष्ट रूप से लिखा, अनेक लोग तुम्हें आएंगे, बहकाएंगे, भरमाएंगे। अब इस तुम्हारा ऊपर है कि तुम्हें अपने आप को क्या करना है। वो कह रहे हैं कि हमसे फिर से बपतिस्मा लो, जबकि हमने ऑलरेडी बपतिस्मा लिया है। पास इतने ऐसे, मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, ऐसे भयंकर लोग आएंगे मेरे प्रिय चर्च, आपको भरमाएंगे, आपको बहकाएंगे। हमारे मनोज भाई को भी किसी ने बोला, बोलते हैं हमारे चर्च में आओ ना। मनोज भाई पूछा, बोलते तब नया नया था, उसने बोला मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया पास्टर, अभी आएगा तो मैं इसको बराबर जवाब दे सकता हूं। एक व्यक्ति, मैं यही मानता हूं, स्पिरिट भी यही कहता है कि जो परमेश्वर का ताड़ना దేవుని గద్దింపు ఎవడైతే లోబడలేడో వాడు ఎక్కడ స్థిరపడలేడు. వాడు అక్కడ ఇక్కడ అక్కడ ఏమి దొరుకుతుందా పరిగెడుతుంటాడు. దేవుని ఆజ్ఞకు లోబడకుండా, భయపడకుండా పరిగెడితే నువ్వు ఏమైతుందో తెలుసా? చివరికి నువ్వు విశ్వాసాన్ని కోల్పోయి, ఎందుకు దేవుడు నా జీవితంలో ఏం జరిగిందని సాతాను వాడు నీ మైండ్లో అది వేసేసి, ఏ విధంగా అయితే యూదా ఉరి వేసుకుంటాడు చేశాడో, నీ జీవితంలో నీకు ఫ్యామిలీలో కూడా చివరికి జరగబోయేది. కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు స్థిరంగా ఉండి దేవుని వాక్యాన్ని విని, దేవుని వాక్యానికి లోబడి, నీ వాక్యం సత్యం